ठगने वाला पहले लालच का फंदा फैलाता है। ठगने वाला पहले लालच का फंदा फैलाता है। अब इसी पर एक किस्सा याद आया कि झांसी में जब हमारा वोडाफोन शोरूम था तो उसमें जब हम बैठे हुए थे तो रक्षा में या फिर मेरे ख्याल से रक्षा की तरफ ही कोई एक टीचर होगी, गवर्नमेंट टीचर लेडी थी। वो उनको कोई कॉल वाला वो आई शोरूम पर और वहाँ बैठी हुई थी। हम आए उतने टाइम तो जो हमारा सीसी बैठा हुआ था उसने बताया कि सर देखिए क्या कहते हैं मैडम की लॉटरी लगी है और क्या कहते हैं उनका कूपन निकला है, मैसेज आया और उनको स्कॉर्पियो निकल रही है। हम बहुत खुश हुए, बधाई दी हमने कि बढ़िया है। हमने पूछा कि कैसे निकली, मतलब स्कॉर्पियो कैसे मिल रही है आपको? तो बोले कुछ नहीं, फ़ोन आया कि आपका लकी ड्रॉ में नाम आया है और आपको स्कॉर्पियो निकली है, तो इसीलिए आप अपना क्या कहते हैं नंबर, इस वाले नंबर पे मैसेज आएगा। तो वो ओटीपी पुराना वाला नंबर चालू करवाने के लिए हमारे पास आई और उनका लड़का दौड़ा और बैंक में हमें कुछ पैसे जमा करवाने हैं, करीब 20-30 हज़ार या 50 हज़ार रुपये होंगे। वो जमा करवाना है और जैसे ही हम जमा करवाएंगे और वैसे ही क्या कहते हैं हमें स्कॉर्पियो हमारी वापस में हमारी स्कॉर्पियो हमें मिल जाएगी। हमने कहा चलो ये तो बढ़िया है। फिर हमने पूछा उनसे, हमने आपने कोई शॉपिंग की उसमें कोई कूपन निकला या कुछ ऐसा कुछ हुआ क्या? वो नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो हमने कहा, हमने मैडम ये बताओ, आप बच्चों को पढ़ाते हो, टीचर हो, इतना बड़ा लड़का है आपका, इतनी एज हो गई है और आपने बिना कुछ हींग लगाए ना फिटकरी रंग चौका का चौका है। आपको दिमाग तो देना चाहिए, दिमाग रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? आप आ तो गए हो, सिम तो चलो चालू हो जा रही हैगी, लेकिन बिना कुछ दिए और बिना कुछ लगाए ना शॉपिंग की आपने, ना भी लॉटरी का कोई टिकट खरीदा आपने, आपको क्या कहते हैं स्कॉर्पियो कोई क्यों दे देगा 12-15 लाख की फ्री में? बोले नहीं भैया वो तो दे रहे हैं वो लोग, और क्या कहते हैं सिर्फ 40-50 हज़ार रुपये लग रहे हैं, वो अकाउंट में जमा करना है। तो हमने उनसे कहा कि आप फ़ोन लगाओ और फ़ोन लगा करके पूछो कि भैया बिना पैसा डाले, मैंने कुछ ऐसी शॉपिंग वॉपिंग तो की नहीं है, और बिना पैसा डाले क्या कहते हैं आप मुझे मेरा पहले क्या कहते हैं स्कॉर्पियो मुझे दे दीजिए और जितना पैसा हो वो उसको काट लीजिए, लीगली काम हो रहा है ना। तो बोले हाँ। तो हमें बात करो। जब उन्होंने 2-4 बार उसको फ़ोन किया तो उसके बाद वो बिदक गया। तो आजकल पढ़ा लिखा आदमी भी थोड़ा सा क्या कहते हैं कि मूर्ख बन जाता है, लालच, लालच की वजह से। इसमें अनपढ़ गंवार या किसी की बात नहीं, ये सिर्फ लालच की बात है। तो इसलिए लालच उतना ही रखो जितना कि खुद बर्दाश्त कर पाओ उसका दुख, ठीक है ना। इसलिए अगर अपन ने कोई शॉपिंग की है या कहीं कुछ है, ये बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत सारे। आपको मालूम है एक किस्सा हमारे साथ हुआ कि हम चार चार क्या कहते हैं सफारी जीत चुके हैं, 4 सफारी। जब 3 से 4 हो गई तो हमने उससे पूछा, हर बार जब फ़ोन आता था सर आपकी लॉटरी लगी है और आपका नाम सेलेक्ट किया गया है। आपका नाम सेलेक्ट किस वजह से? बस ऐसे ही रैंडमली रैंडमली नाम सेलेक्ट किया गया है और आपको स्कॉर्पियो वो क्या कहते हैं सफारी निकली है। जब 3 से 4 हो गई और बार बार फ़ोन आता, हमने कहा भाई साहब 3 से ये चौथी सफारी हो गई हैगी लेकिन आई एक भी नहीं। तो ये सब मूर्ख बनाना है। लालच बिल्कुल मत करो, अपने कर्म पर विश्वास करो। जिस काम को करने के लिए जा रहे हो और जहाँ पर वो आपको आपके काम का पैसा दिया जा रहा है, काम करने का सैलरी हो गई या फिर आप दुकानदारी है, जो वो पैसा है वो आपके हक का पैसा है, ठीक है ना। ये चिट फंड इट फंड में और ये क्या कहते हैं कि लॉटरी लग गई और रैंडम नाम निकाल दिया गया है और आपके नाम से क्या कहते हैं बहुत सारी ये लॉटरी निकल रही है, ये सब गलत है। अभी जैसे कि ये बैंकों से भी कॉल आती है, बैंक से क्या कॉल आती है, सर आपका नाम सेलेक्ट किया गया है और आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया जा रहा है। तो क्रेडिट कार्ड एक तरह का कर्जदार बनाने वाला काम हुआ ना। तो इसलिए इन सब बातों पर गौर करें और लालच बिल्कुल ही मत करें ठीक है।